माता पिता पूजन भारतीय संस्कृति की आत्मा है। वर्तमान समय में सामाजिक संतुलन, पारिवारिक सौहार्द और मानवीय संवेदनाओं को जीवित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता पिता का सम्मान ही वास्तव में मानवता का सम्मान है। इसी पुनीत भाव के साथ संत श्री आशाराम बापू द्वारा वैलेंटाइन डे के विकल्प के रूप में वर्ष 2007 में शुरू किया गया मातृ पितृ पूजन दिवस वर्तमान में साकार हो रहा है। यही माता पिता पूजन दिवस आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। देखें इंदौर 24 की रिपोर्ट। इसी मातृपितृ पूजन दिवस को संत श्री आशाराम बापू आश्रम इंदौर एवं योग वेदांत सेवा समिति द्वारा दशहरा मैदान में 14 फरवरी को संत श्री आशाराम बापू जी के परम शिष्य रामा भाई जी के विशेष सानिध्य में भव्यता के साथ उत्सव की तरह मनाया गया। इस अवसर पर संत श्री आशाराम बापू गुरुकुल के विद्यार्थियों के साथ इंदौर एवं आसपास के शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में बापू जी के भक्त आयोजन में अपने बच्चों के साथ शामिल हुए। और वहीं इस दिव्य आयोजन में हर धर्म समाज के प्रतिनिधि, संत, महंत, प्रशासनिक अधिकारी एवं राजनेताओं ने इस अनूठे आयोजन में अपनी भागीदारी की। इस मौके पर संत रामा भाई जी द्वारा कीर्तन सत्संग के माध्यम से माता पिता पूजन दिवस के महत्व को समझाया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों ने अपने माता पिता का विधि विधान के साथ पूजन किया और अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। उसमें कितने खाली हिंदुओं ने नहीं किया, ये बापूजी के साधकों ने कमेंट्स नहीं किया। बापूजी के साधक तो जानते ही हैं, बापूजी के साधक जानते हैं कि ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वालों ने चाहे कितनी निंदा करी हो, पर सच्चे गुरु भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती। सच्चा गुरु भक्त कहता है निंदकों कुछ तो है मेरे बापूजी में, वरना आज भी बापूजी की दुनिया दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं होती। त्वमेव सर्वं मम देव हो, माते पिता गुरु सा नहीं कोई भगवन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। भगवन कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। कुल गुरुदेव का ही संकल्प साकार हो रहा है। विश्ववंदित संत श्री आशाराम जी बापू जी ने राजीव कुंभ में 2008 में संकल्प किया था कि धरती सुन ले, आकाश सुन ले, यक्ष गंधर्व किन्नर, ये मातृ पितृ पूजन दिवस पूरा व्यापक रहेगा और गुरुदेव के वचन सत्यार्थ हो रहे हैं। आज पूरे देश भर में, पूरे विश्व में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष के अनुसार आज इंदौर के दशहरा मैदान में भी ये भव्य हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं जो मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए जा रहे हैं और इसकी परम आवश्यकता आज है। क्योंकि इसी इंदौर का मैंने थोड़े दिन पहले एक किस्सा सुना कि यहाँ पर बूढ़े माता पिता घर में कितने दिन से कैद थे और वो मर गए और सड़ गए। पड़ोसियों ने बदबू आई तो बताया। ऐसे ही और कितने हादसे भारत देश में हो रहे हैं। माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा जा रहा है। ये पाश्चात्य कल्चर भारत के अंदर आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये मातृ पितृ पूजन दिवस हर सास बहू के बीच के झगड़ा को खत्म करेगा। माँ बाप जो है इतना जतन और यतन से बच्चों को पालते हैं और इतना वो देते हैं, तो ये मातृ पितृ पूजन दिवस जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मना रहे हैं, तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मातृ पितृ पूजन दिवस की। हरिओम। विनाश के साधन भी उतने ही बढ़ बापू जी का संकल्प यहाँ पे आज पूरा होता नजर आ रहा है। पूरे देश के अंदर आज ये मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज आप मौजूद हैं? देखिए, ये मैं चूंकि भारत सरकार में संस्कृति मंत्रालय के सदस्य में रहा हूँ, तो ये मेरे लिए तो बड़ा दिल से जुड़ा हुआ विषय है और ये काफी बधाई के पात्र हैं। बापू संत आशाराम बापू का जो गुरुकुल है और उसके संस्थापक और जो संस्था के सदस्य हैं, इन्होंने जिस प्रकल्प को शुरू किया है कि वैलेंटाइन डे जो प्रेम का प्रतीक हमेशा रहा है, इस प्रेम के प्रतीक को ये हिंदुस्तानी संस्कृति और अध्यात्म की शक्ति है कि इसको श्रद्धा का दिवस बना दिया है। ये माता पिता की सेवा से अब ये प्रेम का दिवस थे, श्रद्धा के दिवस के रूप में जाना जाएगा और माता पिता की सेवा करने का, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखने का ये बड़ा सुनहरा मौका इस प्रकल्प ने दिया है हमें और हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। माता पिता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, माता पिता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये हमने अपने संस्कारों में सीखा है। हमारी संस्कृति में कहा गया है 3 ऋण होते हैं, देव ऋण होते हैं,
ऋषि ऋण होता है और पितृ ऋण होता है। ये पितृ ऋण चुकाने का बहुत अच्छा अवसर हमें इस माध्यम से मिला है और मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और प्रशंसा करता हूँ इसकी। और इसे देश में नहीं, इसको विश्व स्तर पर करना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शब्द जो है विश्व गुरु बनाने का, इस अध्यात्म की शक्ति से ही हम विश्व गुरु बन सकते हैं। उसकी ये पहल है, उसमें ये एक बहुत सकारात्मक सोच है, जिससे विश्व गुरु बनने में भारत को जो बल मिल रहा है वो इसी का परिचय है। मैं डॉक्टर भरत शर्मा, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार।